नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपनी इतनी विविधताओं के साथ कैसे शासित होता है? इसका जवाब हमारी संसद में छिपा है, जो भारतीय लोकतंत्र का दिल है। हमारी संसद कानून बनाने वाली सबसे बड़ी बॉडी है, जहां डिबेट्स हमारे देश को आकार देती हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराया जाता है। इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा लोगों का सदन और राज्यसभा राज्यों की परिषद, साथ ही राष्ट्रपति भी। यह द्विसदनीय सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों पर अच्छी तरह से चर्चा हो और लोगों और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व हो। लोकसभा सीधे नागरिकों द्वारा चुनी जाती है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। साथ मिलकर वे चेक एंड बैलेंस प्रदान करते हैं, जिससे कोई भी एक ग्रुप बहुत ज्यादा पावर हासिल न कर पाए। यह समझना कि संसद कैसे काम करती है हमें नागरिकों के रूप में अपने लोकतंत्र में भाग लेने के लिए सशक्त बनाता है। आइए जानें कि ये दोनों सदन हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल निचला सदन है और भारतीय नागरिकों की सच्ची आवाज है। इसके सदस्यों को, जिन्हें सांसद कहते हैं, पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्रों से 5 साल के लिए सीधे चुना जाता है। जिस पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है वह सरकार बनाती है और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। लोकसभा सरकार को नियंत्रित करती है, खासकर वित्तीय शक्तियों के जरिए। केवल यही मनी बिल्स पेश कर सकती है और वित्तीय मामलों पर इसका अंतिम निर्णय होता है। यह अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को जवाबदेह भी ठहरा सकती है। 543 चुने हुए सदस्यों के साथ लोकसभा भारत की विविधता और ऊर्जा को दिखाती है। यह मुख्य बॉडी है जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स संसद का ऊपरी सदन है। इसके सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, सीधे लोगों द्वारा नहीं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व हो। राज्यसभा एक स्थायी बॉडी है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और हर सदस्य 6 साल का कार्यकाल पूरा करता है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करते हैं। 250 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। हालांकि वित्तीय मामलों में इसकी शक्ति कम है। राज्यसभा कानून की समीक्षा और संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बिल्स में देरी कर सकती है, बदलाव सुझा सकती है और राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य के मामलों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत भी कर सकती है। इसकी निरंतरता और अनुभव कानून बनाने में समझ और स्थिरता जोड़ते हैं। भारत का चुनाव सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास है। 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हर नागरिक लोकसभा चुनावों में वोट दे सकता है। एमपी को एक सरल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए चुनता है। राज्यसभा के सदस्य राज्य के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करके चुने जाते हैं, जिससे राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र बॉडी पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है। मतदाता सूचियां तैयार करना, चुनावों का शेड्यूल तय करना और नियमों को लागू करना। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो। वोट देने का हमारा अधिकार राष्ट्र को आकार देने के लिए हमारा सबसे शक्तिशाली टूल है। चुनावों में भाग लेना हमारे लोकतंत्र को जीवंत और मजबूत रखता है। भारत की संसद 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, जिनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मिलकर हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते हैं। लोकसभा, जिसे जनता का सदन भी कहा जाता है, के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं, जिसमें करोड़ों भारतीय अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा को सरकार बनाने, प्रधानमंत्री चुनने और मनी बिल्स जैसे बजट पास करने में सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है।
दूसरी ओर राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है और इसमें अनुभवी नेता, विशेषज्ञ और पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, जो संसद में स्थिरता और गहराई लाते हैं। राज्यसभा स्थायी है, यह कभी भंग नहीं होती और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, जिससे नए चुनाव होते हैं। इसके विपरीत राज्यसभा हमेशा बनी रहती है, जिससे संसद में निरंतरता बनी रहती है। दोनों सदनों को साधारण बिल्स पास करने होते हैं। अगर दोनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जहां लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण आमतौर पर लोकसभा का पक्ष भारी पड़ता है। उदाहरण के लिए 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल संयुक्त बैठक में पास हुआ था। यह द्विसदनीय व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि न केवल जनता की इच्छा बल्कि राज्यों के हितों और विविधता का भी सम्मान हो। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, जिससे छोटे राज्यों की आवाज भी संसद में सुनी जाती है। दोनों सदन मिलकर ऐसे कानून बनाते हैं जो भारत की विविधता, आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जीएसटी बिल को दोनों सदनों की मंजूरी के बाद ही कानून बनाया गया था। इन दोनों सदनों की भूमिकाओं को समझना हमें अपने लोकतंत्र की ताकत, संतुलन और विविधता की सराहना करने में मदद करता है। जब हम संसद की कार्यवाही देखते हैं या चुनाव में भाग लेते हैं, तो हम इस जटिल लेकिन सुंदर प्रणाली का हिस्सा बनते हैं, जो भारत को एकजुट रखती है।